हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, ये एबीएम एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए का यूनिट 1 का पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 4 में हमने न्यूमेरिकल्स चालू किए थे। उसमें हमने ये चैप्टर में इम्पॉर्टेंट जो बेसिक्स न्यूमेरिकल थे उसे 4 न्यूमेरिकल्स देखे थे। यहाँ से आगे हम 5th न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आज के सेशन में ये चैप्टर आपका जो यूनिट 1 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप टेंशन फ्री रह के वीडियो लेक्चर देखिए और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यह चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो CIIB 2023 का एग्जाम आने वाला है अभी न्यू सिलेबस के वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड टू वर्ड सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेक्चर मिलने वाले हैं एंड जो न्यू सिलेबस है वो भी कवर किया जा रहा है। तो बने रहिएगा चैनल पे। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमने किया था जिसमें लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो उससे फ्रीक्वेंसी का टेबल आप कैसे फॉर्म कर सकते हो वो हमने देखा था। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने देखे थे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो आई वुड सजेस्ट ये चैप्टर के इसके पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं तो आप पहले वो पार्ट जाके देख लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ से आगे हम थोड़ा बाइफरकेशन करके पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टोटल 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। एक होती है लेस दैन टाइप, दूसरी ग्रेटर दैन टाइप और तीसरी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये टॉपिक में से अगर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है एग्जाम में तो यही 3 टाइप में से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है लेकिन दैट इज़ वेरी इजी। मैं आपको बताऊंगी कैसे ट्रिक्स यूज़ करके आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन। प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ टाइप एंड ऑल्सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो आपको 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं और आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है ऑफ बोथ टाइप। देखिए बोथ टाइप मतलब क्या, हमने क्या देखा है यहाँ पे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 2 ही टाइप है ना, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था लास्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ पे जो डेटा दिया है 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स उनको यूज़ करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ टाइप मतलब लेस देन भी और ग्रेटर देन भी, और आपको ये ऐसा टेबल दिया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली आपको देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो मार्क्स है वो सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं दिए, वो रेंज में दिए हैं। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट है, क्योंकि इंटरवल्स है ना, क्लास इंटरवल्स दिए और इसके बीच में मार्क्स रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि एक बार हम देखते हैं कि क्या डेटा दिया है, डेटा समझ में ले लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मार्क्स देखिए क्या दिया, 0 to 10 मार्क्स रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 से लेकर 20 तक मार्क्स रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 11। 20 से 30 तक मार्क्स रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 19। 30 से लेकर 40 तक ये रेंज में मार्क्स जिनके है कितने स्टूडेंट्स हैं 7 एंड 40 से लेकर 50 तक रेंज के मार्क्स रहने वाले कितने स्टूडेंट हैं 6। तो अगर ये सबकी एडिशन कीजिए तो 50, वही तो उन्होंने बोला है ना, 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कुछ रेंज में दिए हैं। अभी ये है आपका क्वेश्चन, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका फॉर्मेट सॉल्व करने का देखिए क्या पूछा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ टाइप। तो दोनों टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी मैं आपको फॉर्मूला पार्ट 2 या पार्ट 3 में शायद पढ़ा चुकी हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एक बार यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट होल। ठीक है, होल टेबल की फ्रीक्वेंसी टोटल अपॉन, ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर मुझे 0 to 10 क्लास में जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है तो मैं क्या करूँगी, फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी 7, एफ मतलब 7 ऊपर की वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल कितनी है ये वेरिएबल में 50, तो 7/50 अगर मैं करूँगी तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। मैं आपको बताती हूँ आगे ये कैसे करना है। तो पहले क्या बोला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ टाइप मतलब लेस दैन एंड ग्रेटर दैन। तो चलिए देखते हैं, फिर से टेबल को लिखा ताकि लिखने में सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए पहली रेंज क्या है स्टूडेंट्स, मार्क्स। ठीक है, 0 से लेकर 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 7 ना। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जब हम लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सॉल्व करेंगे वो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक मतलब लो से लेके हाई तक, लोअर क्लास इंटरवल से हायर क्लास इंटरवल तक जाएंगे, उसे क्या कहते हैं लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टाइप।
और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव में हम लोग क्या करने वाले थे, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक एक एक फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब भी मैंने आपको समझा तो कि हम ऐसा क्यों करें, इसके लिए आपको लास्ट का लेक्चर देखना पड़ेगा। देखिए लेस देन मतलब क्या, इससे छोटा, ये और इससे छोटे कितने हैं ना, कितने बच्चे हैं ये रेंज में, ठीक है। तो पहले देखते हैं, देखिए लेस देन फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं, 0 to 10 में 7 है ना, यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी है, तो ये 7 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, इंटरवल 10 से लेकर 20। देखिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैंने क्या बोला, इसकी फ्रीक्वेंसी क्लास की तो आएगी ही, प्लस इसके लेस देन मतलब इसके पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, तभी तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना। लेस देन मतलब क्या, इससे छोटा भी आएगा, ये भी आएगा और इससे छोटा भी आएगा, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 से लेकर 20 तक की, यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स 11, प्लस इससे छोटा है कितना, 0 to 10, उसकी क्या है 7, सो 11 + 7, देख पा रहे हो यहाँ पे 7 + 11 18। नेक्स्ट क्या है, क्लास इंटरवल 20 से लेकर 30, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 से लेकर 30 तक की स्टूडेंट्स 19, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 19 मार्क्स है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 30 के बीच में 19, तो यहाँ पे इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से 30 के बीच में 19 तो आएगी, प्लस लेस देन दिस मतलब इसके ऊपर जितने हैं, जितने लेस है वो सबकी भी आएगी, जिन बच्चों के मार्क्स इससे लेस है 20 से लेकर 30 के लेस है उनकी भी आएगी, तो उनकी एडिशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है ना 18, ठीक है। ये दोनों की एडिशन 7 और 11, इसकी 11 थी, ये दोनों की एडिशन तो हमने पहले ही लिखी है, तो हम इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड लेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 19 प्लस पहले वाले दोनों की एडिशन 18, इनकी एडिशन करेंगे कितनी है 37, ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड सेम प्रोसेस आगे करना है टिल एंड। नेक्स्ट क्या है 30 से लेके 40, सो 30 से लेके 40 के इंटरवल में कितने बच्चे हैं, देखो फ्रीक्वेंसी टेबल में स्टूडेंट्स, देखिए 30 से 40 के बीच में 7 है, ओके 7 बच्चे हैं, तो 7 तो आएगा ही, प्लस ऊपर के तीनों की फ्रीक्वेंसी भी आएगी, लेस देन है ना, 30 से 40 के लेस देन ये है, उनकी भी आएगी, तो यहाँ पे तो हमने एडिशन ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, यहाँ पे ये तीनों की एडिशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी 37 लिखी है, तो 37 एज इट इज मैं कैरी फॉरवर्ड लूंगी, प्लस 30 और 40 के बीच में कितने बच्चे हैं 7, यहाँ पे देखा ना 7, तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है। 37 + 7 = 44, तो यहाँ तक क्या आई 44। नेक्स्ट क्लास देखो 40 से लेके 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, देखिए टेबल में देखिए 40 से लेके 50 के बीच में 6 बच्चे हैं, कितने ऐसी फ्रीक्वेंसी कितने 6, ठीक है। 40 से लेके 50 के बीच में मार्क्स रहने वाले, तो 6 तो आएगी, प्लस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, इसके ऊपर की हम लोग ऊपर से नीचे ऐड करते करते जा रहे हैं, तो ऊपर के भी सभी की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 6 में, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी की चुकी है ना, यहाँ पे 44 क्या, ये सबकी एडिशन तो करते आ रहे हैं ना, एक, तो 44 तो एज इट इज आएगा, प्लस 40 और 50 की 6 जो है यहाँ पे हमने देखी थी 6, ठीक है, 6 ऐड होगा, सो 44 + 6 = 50। तो क्या मिला आपको ये 50 क्या स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, तो हमारी टैली हो गई ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 थे, क्यूमुलेटिव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप करते गए, आंसर वही आया, तो हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप ऊपर से लेके नीचे तक, लो इंटरवल से हायर इंटरवल तक आना है, एक मतलब वो खुद क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी प्लस उसके पहले वाले, उसके लेस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी भी आएगी, ऐसे करते करते ऊपर से नीचे तक आना है। यहाँ तक समझा स्टूडेंट, एनी डाउट टिल हियर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपके सभी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। देखिए अभी नेक्स्ट क्या बोला है अपने को, बोथ टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ टाइप्स, मतलब यहाँ तो हमने लेस देन की ले लिए, अभी नेक्स्ट क्या है ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन के टाइप की देंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, लेस देन में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ग्रेटर देन में ऊपर नीचे से ऊपर आएंगे, मतलब हायर से लोअर। देखिए ऐसा क्यों करें स्टूडेंट्स, एक आपको बताती हूँ, देखिए ग्रेटर देन सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, ग्रेटर देन इज दिस सिंबल ना, तो ग्रेटर देन मतलब इनसे ग्रेटर होने वाले कितने कितने जन है ना, ऐसा ही मतलब निकलता है। देखो लेस देन कैसे दिखाते हैं, ऐसे ये सिंबल है लेस देन का, मतलब इनसे और इनसे छोटे रहने वाले कितने जन है, और ग्रेटर देन मतलब इनसे बड़े कितने जन है, राइट। तो इसका मतलब ये है, ग्रेटर देन मतलब बड़े कितने जन है, इसका मतलब हमें हायर इंटरवल से स्टार्ट करना है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन का हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें नीचे से ऊपर तक जाना है, नीचे से ऊपर तक मतलब हायर से लोअर तक, हाई फ्रीक्वेंसी से लोअर, हायर क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, हाई मतलब ही ग्रेट ना, ठीक है। तो देखिए फिर से हम टेबल यही रिफर करेंगे जो ओरिजिनल आपको दिया है फ्रीक्वेंसी का, सिर्फ अभी नीचे से लेकर ऊपर तक सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट, सेम जैसे यहाँ पे कैसे वो खुद फ्रीक्वेंसी और उसके फिर आगे जैसे इंटरवल आएगा पहली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करें, सेम फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ पे नीचे से ऊपर जाना है। मतलब मैं 40 से 50 से स्टार्ट करूंगी तो पहली तो 6 ही आएगी,
क्योंकि और 40-50 के मार्क रेंज के मार्क्स के स्टूडेंट्स कितने हैं 6, और इनसे ऊपर कोई है नहीं ना अभी, ये टोटल तो है ना, टोटल दिया है। नेक्स्ट जब मैं 30 से लेकर 40 तक का इंटरवल देखूंगी तो ये 7 भी आएंगे, और इनसे ग्रेटर कौन है, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना, तो ग्रेटर 40-50 वाला है तो उसके भी आएंगे, तो मैं 7 + 6 जोड़ूंगी यहाँ पे, ठीक है। बस यही करना है आपको। देखिए स्टार्ट किया 40 से लेकर 50 तक, क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी 6, मैंने बोला था अभी 6 है तो 6 एज इट इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 30 से लेकर 40 तक बीच के कितने बच्चे हैं, देखिए 30 से लेकर 40 के बीच में 7 बच्चे हैं, ठीक है, 7 बच्चे हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 40 तक की फ्रीक्वेंसी 7 तो आएगी ही, प्लस हम क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन मतलब इससे बड़े और कितने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ये है, देखिए 30 और 30 और 40 के बीच उनसे ग्रेटर 40 और 50 भी है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी जो है 6, सो 6 + 7 13। ओके, यहाँ तो मैं एक एक की फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाऊंगी, वो खुद क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे ग्रेटर देन, ओके मतलब उससे नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगी, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन वाली है। नेक्स्ट देखिए 20 से 30 के बीच के बच्चे कितनी फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 मार्क्स होने वाले 19 बच्चे हैं ना, तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, इस खुद का 19, 20 और 30 के बीच वाला 19 का क्लास तो मुझे लिखना ही है, प्लस उससे ग्रेटर देन मतलब ये दोनों क्लास की, मतलब ये दोनों क्लास की एडिशन जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है, कितनी है 13, तो मैं वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड ले लूंगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 6 एज इट इज लिया क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लास था ना ग्रेटर देन, उससे एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल तो 6 आई। अभी ये दोनों की एडिशन 13 थी, मैंने 13 ली, प्लस ये 20 और 30 के क्लास के इंटरवल की जो 19 थी वो ली, ठीक है। इनकी एडिशन कितने हैं 32। नेक्स्ट क्लास क्या है 10 से लेकर 20, ये क्लास इंटरवल में कितने बच्चे हैं, देखिए टेबल से क्या कितने बच्चे हैं, 10 से लेकर 20 तक के बीच में 11 स्टूडेंट्स है ना, 11 बच्चे हैं, तो 11 तो मैं एज इट इज लिखूंगी ही, प्लस मैं नीचे के जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उनकी एडिशन करूंगी, इनकी एडिशन क्या आएगी 32, हमने ऑलरेडी ऐड करते करते ही जा रहे हैं ना 32, सो 32 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये ओरिजिनल 10 से लेकर 20 तक के बीच की है 11, प्लस नीचे के उससे ग्रेटर देन जो है इंटरवल उनकी 32, तो 11 + 32 इज 43, ठीक है। नेक्स्ट 0 से लेकर 10 तक के मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स, देखिए 0 से लेकर 10 तक मार्क्स वाले 7 बच्चे हैं, ओके, टोटल 7 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम 7 तो लिखेंगे ही, प्लस इससे ग्रेटर देन जितने भी है उनकी भी ऐड होगी, तो सबकी एडिशन तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं ना, एक एक की ऐड करते ही जा रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। 43, तो 43 ऐड हो जाएगा इसमें, 43 प्लस ये खुद के क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 विच इज 50 आ गया 50, मतलब आपका जो टोटल ग्रेटर देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट आया वो टैली हो गया यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, है ना, तो मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट करेक्ट है, ओके। यहाँ तक समझो स्टूडेंट्स आपको, दिस इज वेरी इजी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कैसे करना है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है बेसिक, तो आप इसके पहले वाला जो पार्ट 4 था स्टूडेंट्स वो भी देख सकते हो, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिर भी यहाँ लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टिल अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए अभी तीसरी क्या चीज़ बोली है फाइंड आउट करने स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक तो हुई बोथ टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमने फाइंड आउट की, लेस देन और ग्रेटर देन, तीसरी है रिलेटिव, तीसरी क्या है रिलेटिव, ओके। रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, देखिए हमने पार्ट 3 में किया था, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखिए अगर आपने थर्ड पार्ट देखा है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी क्लास की अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है वो खुद के क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट होल टेबल, तो वो क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बस यही फॉर्मूला में यूज करना है, बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो ये क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हर एक क्लास की मतलब इंडिविजुअल आएगी ना, क्योंकि हर एक क्लास की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये तो हम लेस देन क्यूमुलेटिव और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते इसलिए हम जोड़ते जोड़ते आ रहे थे, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ठीक है। अभी रिलेटिव में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डिवाइडेड बाय टोटल। देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी, देखिए ये हर एक क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है ना, 0 to 10 के बीच में 7 है, 10 से 20 के बीच में 11 है, ठीक है, 20 से 30 19 है, 30 से 40 7 है, 40 से 50 6 है। जब इन सब की एडिशन होगी ना, इन सभी फ्रीक्वेंसीज की एडिशन होगी गाइस, तब आपको मिलेगी टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे दिया ना टोटल, ये टोटल क्या है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी ही तो है, सबकी फ्रीक्वेंसी जब मैं ऐड करूँ तभी तो मुझे टोटल मिले, विच इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक समझा, तो टोटल की वैल्यू 50 आएगी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास यहाँ तो दी गई है। तो देखिए 0 to 10 के बीच में जो बच्चे हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 0 to 10 के बीच में कितने बच्चे हैं 7, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास फॉर्मूला क्या है f अपॉन टोटल, f क्या है 7 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल कितनी है 50, तो क्या आंसर आएगा 7 अपॉन 50। देखिए वही तो लिखा है यहाँ पे, 0 से लेकर 10 के क्लास के बीच में कितने बच्चे, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या जो बच्चे हैं 7 अपॉन 50, 7 क्या है वो क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट 10 से लेकर 20 तक के जो मार्क्स है ऐसे स्टूडेंट की क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखिए इनकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या है क्लास की, देखिए टेबल से 10 से लेकर 20 तक के मार्क्स वाले 11 बच्चे हैं ना, तो 11 अपॉन टोटल, फिर से सेम ही आएगा, टोटल तो सबके लिए सेम है, अपॉन 50, समझा।
फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या आएगा 11/50। मैंने सेम यही प्रोसीजर फॉलो किया है बाकी क्लासेस के लिए। देखो 20 से लेकर 30 ये क्लास में कितने बचे 19, तो 19 डिवाइडेड बाय 50 दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है 30 से लेकर 40, 30 से लेकर 40 तक के कितने बच्चे हैं टोटल लिखिए स्टूडेंट्स, 7 है ना उनकी फ्रीक्वेंसी, 7/50 अगेन टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 7/50। नेक्स्ट क्या है 40 और 50 के बीच में इंटरवल वाले कितने बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी है 60 ना, 60 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 50, तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 6/50। देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, बस टेबल से आप एक बार फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी तो आप एडिशन करके मिल जाएगी, तो चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ही आएंगे क्वेश्चन, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन का भी प्रिपेयर करके रख दीजिएगा। अगर उनको आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है कैलकुलेशन में, थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, आपके पास कैलसी भी रहेगा ही ना वहाँ पे, तो यू डोंट हैव टू डू इट ओरली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे फिगर्स थे, वी डिड इट ओरली, तो बेसिकली आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे टाइप का, तो आपको घबराना नहीं है, बिंदास सॉल्व करना है। यहाँ तक समझा, तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेसिस में आगे अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। For the following frequency distribution, obtain cumulative frequency, relative frequencies and relative cumulative frequency। देखिए यहाँ पे अभी तो हमने cumulative frequency तो पहले देखी कैसे फाइंड आउट करनी है, relative frequency भी मैंने अभी आपको सिखाया कैसे करते हैं। अभी relative cumulative frequency ही एक नया पार्ट ऐड हो गया है, मतलब इसी का नेक्स्ट है, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्या दिया है क्लास इंटरवल, आपको एग्जाम में भी ऐसे दिए जाएंगे, क्लास इंटरवल दिए जाएंगे और हर एक क्लास इंटरवल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा स्लिपिंग टेबल दिया है, बस इसको आप स्टैंडिंग टेबल में भी लिखेंगे, आंसर विल बी सेम। 30, 50, 50 से 70, 70 से 90 ऐसे क्लास इंटरवल है, और हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी। 30 से 50 के बीच में 8 है फ्रीक्वेंसी, 50 से 17 में 15 है, 70 से 19 25 है, 19 से 116 है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है हर एक क्लास इंटरवल की, ओके। तो अभी आपको क्या करना है फाइंड आउट, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है, अभी हमने देखा है लेस देन और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए क्लास इंटरवल को लिखा हमने, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख के ली ताकि आसानी हो कैलकुलेशन करने में। दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है, एक है लेस देन, एक है ग्रेटर देन। हाँ, लेस देन में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक जाएंगे, ग्रेटर देन में नीचे से ऊपर तक आएंगे, सेम प्रोसीजर, ठीक है। देखिए 30 से 50 तक जाएंगे ना, पहला तो वाला है लेस देन वाला, तो 8 एज इट इज आएगी। नेक्स्ट क्या आएगी, 50 और 70 के बीच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 आएगा एज इट इज, प्लस उसके पहले वाली आएगी ना, मैंने क्या बोला था, ऊपर से नीचे तक ऐड करते जाएंगे, तो ये 8 भी ऐड होगा, 15 + 8 कितना आया 23। यहाँ तक समझा, ओके। नेक्स्ट क्या है 70 से लेकर 90 तक, अभी देखिए ऊपर से नीचे तक एडिशन करके आना है, तो 70 से 90 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है 25, तो 25 तो आएगा ही, प्लस ऊपर के दोनों की एडिशन आएगी। क्या है ऊपर के दोनों फ्रीक्वेंसी की एडिशन, यहाँ पे लिखी है ना हमने, तो ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे, ठीक है। क्या है 48, यहाँ तक समझा, मतलब ऊपर के दो प्लस वो क्लास की फ्रीक्वेंसी की एडिशन। नेक्स्ट है 90 से लेके 110 तक, ओके। तो ये क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 16 प्लस हम ऊपर से लेके नीचे तक एडिशन करते आ रहे हैं ना, क्योंकि लेस देन वाला टाइप है, तो ऊपर के तीनों की एडिशन क्या है, एडिशन ऊपर के तीनों की यहाँ पे हमने लिखी है 48, तो 16 + 48, तो इन दोनों की एडिशन रहेगी यहाँ पे, कितनी आई 64। नेक्स्ट है 110 से 130, क्या फ्रीक्वेंसी, इनकी खुद की फ्रीक्वेंसी 7 है, प्लस ऊपर के सबकी एडिशन क्या आएगी, यहाँ पे हमने किया 64, सो 7 + 64 क्या आएगी एडिशन 71, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 71। नेक्स्ट है 130 से लेके 150, इनकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, प्लस ऊपर के सबकी एडिशन, वो तो हम यहाँ पे करते आ रहे हैं ना, इन सबकी एडिशन कितनी है 71, तो इन दोनों की एडिशन आएगी 4 + 71 इज 75। ये क्या आई लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम ऐड करते गए, ये क्या है टोटल ना, लास्ट वाला आया, ये सबकी एडिशन की टैली हो रहा है क्या, सब फ्रीक्वेंसी का हम एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी 75 ही आती है, तो ये दोनों तो मैच हो गए, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है, मैच ही होने चाहिए, ओके। अगर मैच नहीं होते तो हमने कुछ एरर की एडिशन में, इतना ही समझना है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक आएंगे ना, नीचे से ऊपर तक आएंगे, मतलब हायर से लोअर तक जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से सेम ही करना है, देखिए सब हायर से लोअर तक जाना है। 130 से 150 के बीच में स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है ना, तो एज इट इज ये 4 आई यहाँ पे, अभी नीचे से ऊपर जोड़ते जोड़ते जाना है। नेक्स्ट है 110 से 130, वो बच्चे की स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो 7 तो आएगा ही, प्लस नीचे वाली ऐड हो जाएगी ना, तो इसकी 7 है, प्लस
नीचे वाले 4 ऐड करूँगी तो कितना आया 11, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो फिगर मिलेगी वो नीचे वाले सब नंबर्स के एडिशन ही मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे देखा था ना, हमने यहाँ पे देखा था एडिशन, यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं और फिर वो ऊपर जाके ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें सिंगल लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं ये स्टेप है ना बेसिकली स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक एडिशन है गाइज, हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये पहला सम था, इसीलिए मैं आपको ये सब कैलकुलेशन करके दिखा रही थी। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, आपको फटाफट कैलकुलेटर में एडिशन करके आंसर लिखना है, दैट्स इट। तो ये स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, ओके, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको और भी ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन रह सकते हैं जो आपको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम जा सकता है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्या है, 19 से 110, ओके सॉरी 90 से 110, तो इसके बीच वाले स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 16, प्लस उसके नीचे वाले जो है उनकी एडिशन क्या है, ये इनकी एडिशन तो हमने ऑलरेडी इधर लिखी है 11, तो 16 प्लस 11 कितना आया 27, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नीचे से ऊपर तक जाना है, 70 से 90 के क्लास इंटरवल के बीच में कितने बच्चे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी का 25, ठीक है। तो 25 प्लस ये सबकी एडिशन, ये सबकी एडिशन तो हम यहाँ पे ऐड करते ही जा रहे हैं ना नीचे से ऊपर तक 27, तो 25, ओके 25 और 27 की हम एडिशन करेंगे, ये खुद के क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस पिछले वाले सभी उससे ग्रेटर देन की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्रेटर देन कर रहे हैं ना, 25 प्लस 27 52। नेक्स्ट क्या है, 50 से लेकर 70 के बीच में क्या फ्रीक्वेंसी है 15, तो ग्रेटर देन करे तो नीचे उसके ग्रेटर वाले सभी की भी ऐड होगी, वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी की है ना, इन सबकी एडिशन करते ही तो आ रहे 52, तो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 15 प्लस ये ग्रेटर देन 52, 15 प्लस 52 कितना आएगा 67, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 30 से लेकर 50 तक नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो ये है 8, ठीक है, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 8 है, प्लस इसके जो हायर क्लास इंटरवल्स है वो सबकी एडिशन, यहाँ पे तो एडिशन ही करते आ रहे हैं ना, वो चीज 67, सो 8 प्लस 67 कितना है 75, ये आई फाइनल टोटल। क्या मैच हुआ, यस, टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच हुआ ना, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, जो लास्ट डिजिट है वो एक्चुअल टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए, तो हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझा, आगे देखते हैं। अभी ये हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन ग्रेटर देन टाइप वाला। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो क्लास की अपॉन टोटल। देखिए यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट मैंने कैलकुलेशन किया है, देखिए पहले 30 से 50 के क्लास के इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 8 है, अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये सभी की एडिशन मैंने पहले ही बोला था, सबकी एडिशन करके रखनी है, विच इज 75, सो 8/75 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे 8 डिवाइडेड बाय 75, इफ यू ऑप कैन सी, कैलकुलेटर में इतना क्लियर नहीं है, यहाँ पे 0.1066, मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ 0.11, ठीक है, आंसर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास विच इज 8 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 75, तो 8/75 है, इसका आंसर आएगा 0.11। ऐसे ही सबकी करेंगे। नेक्स्ट है 50 से लेकर 70, ये क्लास के इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी करेंगे, फ्रीक्वेंसी 15 है ना, 15 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 75, अब 15/75 इज 1/5, 1/5 कितना 20% ना, तो 0.20। नेक्स्ट है 25, 70 लेके 90 के क्लास की फ्रीक्वेंसी का 25, तो 25 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 75, 1/3 ना, 25/75 1/3, 33.33%, मतलब 33%, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो 0.33। नेक्स्ट है 90 से लेके 110 के इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है 16, सो 16/75, तो 16/75 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे, 16/75 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.213 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 0.22 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 110 से 130 की क्या है फ्रीक्वेंसी 7/75, अप्रॉक्सीमेटली 0.09, ये सब कैलकुलेटरी वैल्यू है स्टूडेंट। और लास्ट क्लास है 130 से 150 के बीच में क्या है 4, सो 4/75, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 75, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 0.05। तो स्टूडेंट्स इस वे में ऐसे ही आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हर एक क्लास की, कोई भी क्लास इंटरवल के एग्जाम में अगर पूछे तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। एग्जाम में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिया और बोला ये क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, तो आपको करना क्या है, सब फ्रीक्वेंसी एक तो टोटल ऐड कर दो ताकि टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर वो जिस क्लास की पूछे वो क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कर दो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। अभी ये क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, एक नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, नया नहीं है, वही है, सिर्फ थोड़ा नेक्स्ट वर्जन बोल सकते हो, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक पूछा है। नाउ देखिए रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या समझा आपको, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन टोटल। अभी इसी में आपको रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था, ऐसा एक तो ऊपर से नीचे तक जाओ, नहीं तो नीचे से ऊपर तक जोड़ते जाओ सब, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल मतलब
फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय टोटल। अभी इसका और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन ही है रिलेटिव क्यूमुलेटिव। आर यू गेटिंग? मतलब क्या है, आपको यहाँ पे हमने क्या किया था, लेस देन और ग्रेटर देन में एक्चुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जोड़ के लिखा था ना। रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ऐसा ही लिखना है, लेस देन ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी ये नहीं लोगे, यहाँ पे आप जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, ये लेना है। यहाँ तक समझा? क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी ये रिस्पेक्टिव क्लासेस की है ना। 30 से लेकर 50 के क्लास की क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.11, 50 से लेकर 70 के क्लास के बीच की क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.02, 70 से लेकर 90 के बीच के क्लास की क्या है 0.33। ये क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्लास से रिलेटेड ही है ना उनकी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो यही क्लासेस से हमने फाइंड आउट की है। तो जो रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल बनाएंगे हम, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जोड़ते जाना है, तो ये टेबल को हमें ध्यान में रख के करना है। ओके फाइन, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखिए लेस देन में मैंने क्या बोला था, फिर से ऊपर से नीचे तक जाना है, मतलब लोअर से हाई तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक एक जोड़ते जाना है। देखिए ओके 30 से 50 के बीच की क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.11, तो यहाँ पे 0.11 ही आएगा। नेक्स्ट है 50 से लेकर 70 तक क्लास के बीच की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.20, तो 0.20 आएगी, लेकिन 0.20 तो आएगी, लेकिन लेस देन है ना, आपको लेस देन वाला चाहिए, तो वो तो आएगी प्लस, मतलब 0.20 तो आएगी प्लस इसके ऊपर जो है उनकी भी आएगी, मतलब 0.11 भी आएगा। तो इनकी एडिशन करोगे तो क्या आएगा 0.31। यहाँ तक समझो आपको? अगर आप कैलकुलेटर में भी करते हो 0.11 प्लस 0.20 कितनी आई 0.31, ठीक है। वही तो यहाँ पे लिखा है, मतलब आपको क्या करना है ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक की फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाना है। नेक्स्ट क्या है क्लास 70 से लेकर 90, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.33, तो 0.33 तो आएगा ही, प्लस उसके ऊपर के दोनों फ्रीक्वेंसी की एडिशन, वो तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सो 0.31 को ये एक्चुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे विच इज 0.64। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या 90 से लेकर 110 की क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.22 है, प्लस इसके ऊपर के सबके एडिशन, वो तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं 0.64, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा 0.86 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हुई 90 से लेकर 110 के क्लास की लेस देन वाली रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई। नेक्स्ट क्लास क्या है 110 से 130, ठीक है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0.09, ठीक है। लेकिन इसमें इसके पहले वाली भी फ्रीक्वेंसी ऐड करना है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेस देन वाली दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हर एक जोड़ते आ रहे हैं, तो ये सबकी एडिशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं ना, क्या है 0.86, सो 0.86 प्लस ये क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.09, इनकी एडिशन क्या है 0.95, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है 130 से लेके 150, इसकी क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.05 प्लस इसके ऊपर सबकी एडिशन कितने यहाँ पे लिख चुके हैं ना, तो 0.95 प्लस 0.05 इन दोनों की एडिशन की, तो ये क्लास की एक्चुअल आई रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग गाइस इज दैट, देखिए यहाँ पे जब आप रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको दोनों केस में देखिए भले ही लेस देन हो या ग्रेटर देन, अभी ग्रेटर देन हम फाइंड आउट करेंगे, फाइनल वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। कोई मुझे आंसर बता सकता है इसका क्यों इसकी वैल्यू आपको 1 मिल रही है, ठीक है। आई विल एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू इन कमेंट सेक्शन। देखिए तो ये था लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक है। अभी नेक्स्ट क्या है ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब मैंने क्या बोला था यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर तक जाना है। ओके नीचे से ऊपर तक जाना है, तो नीचे से ऊपर तक कैसे जाएंगे, देखिए सेम, लेकिन लेस दैन ग्रेटर दैन में रिलेटिव क्यूमुलेटिव है ना, तो ये आपको फिर से यही टेबल को रिफर करना है, ये टेबल को रिफर नहीं करना है, ठीक है। यही टेबल को रिफर करना है, नीचे से ऊपर तक जोड़ते जाना है। तो पहला क्लास है 130 से 150, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.05 एज इट इज लिखा। नेक्स्ट क्या है 110 से 130, उसकी क्या है रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.09 प्लस उसके नीचे की ऐड करेंगे ना, जोड़ते जाएंगे, तो इन दोनों की एडिशन क्या आएगी 0.14, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास की तो एज इट इज आएगी 0.09 प्लस उसके जो नीचे वाले, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, नीचे से ऊपर हम जोड़ते जाएंगे, सॉरी नीचे से ऊपर तक हम जोड़ते जाएंगे, तो नीचे का क्लास की क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.05, तो 0.05 मैंने ऐड किया, सो 0.05, तो इन दोनों के एडिशन का भी 0.14। फिर नेक्स्ट क्या है जो 90 से 110 का क्लास है, उसकी क्या है रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.22 तो मुझे लिखना ही है, प्लस ये दोनों की भी एडिशन जो मैंने लिख चुके हैं 0.14, ठीक है। तो 0.22 प्लस 0.14 इन दोनों की एडिशन लिखिए 0.36, ठीक है। तो इसकी ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ग्रेटर देन रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.36। नेक्स्ट ऊपर का क्लास है 70 से लेकर 90 तक, ठीक है, उसकी है 0.33 प्लस इन सबकी एडिशन करनी है, वो है 0.36, तो 0.36 प्लस 0.33 प्लस 0.36 कितनी आई एडिशन 0.69 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है 50 से लेकर 70 के बीच में क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.20 प्लस ये सबकी एडिशन क्या है, हम नीचे से लेकर ऊपर तक जोड़ते ही तो आ रहे 0.69, सो ये क्लास की 0.20, 50 से लेकर 70 क्लास की 0.20 प्लस 0.69, ये दोनों की एडिशन की क्या आएगी 0.89, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास है
30 से लेके 50 तक का उनकी क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.11, तो 0.11 प्लस नीचे से सब फ्रीक्वेंसीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की एडिशन दैट इज 0.89, तो 0.89 प्लस 0.11 अगर करेंगे इनका एडिशन तो ये क्लास की ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी विच इज़ 1। ठीक है, आया आंसर 1 अगेन। ओके, तो ये दोनों आंसर सेम आए, हमारा आंसर करेक्ट है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने पूछा था आपको क्वेश्चन, मैं ही आपको बता देती हूँ आंसर। देखिए जो 1 आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये सब फ्रीक्वेंसीज हम लिख रहे हैं, ये आउट ऑफ टोटल समथिंग है। ठीक है, ये 75 क्या है टोटल है ना, इन्हीं में से थोड़े थोड़े अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है, लेकिन टोटल तो सेम है। तो अगर मेरे टोटल सेम है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 100 भी पकड़ लेती तो उसमें से कुछ परसेंट अलग अलग यहाँ पे दिया है ना, तो जब मैं एडिशन करूँगी तो अगेन मुझे आंसर टोटल ही मिलेगा। मतलब ये फ्रीक्वेंसीज को मैं चाहे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में लिखूँ क्यूमुलेटिव के, चाहे रिलेटिव में लिखूँ। देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, देखिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सपोज 8 है अपॉन 75, तो 0.11 क्या थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी ये क्लास की 30 से लेके 50 तक की, मतलब 8 से 8 अपॉन 75, 8 आउट ऑफ 75 है, तो टोटल में से कितना, तो 0.11 क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये 11% है। ठीक है, 0.11 अगर आप लिखो ऐसे, यहाँ पे देखिए 0.11 को अगर आप लिखो, ये 2 डिजिट नीचे पॉइंट डाल दो तो 11 अपॉन 100 है, दिस इज ओनली 0.11 ना, तो ये 100 मतलब टोटल पार्ट्स में से 11 पार्ट है ना, ये 30 से 50 के इंटरवल वाला। तो वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि सब टोटल वैल्यू का कुछ कुछ परसेंट यहाँ पे आपको डिवाइड किया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसीलिए जब हम ये ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स, लेस देन और ग्रेटर देन में पॉइंट्स वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब हम एडिशन करेंगे ना, लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा ना वो हमेशा 1 मिलेगा। 1 मतलब टोटल, आर यू गेटिंग, क्योंकि पॉइंट में देख रहे तो टोटल, क्योंकि 2 डिजिट्स तक जा रहे हैं ना, तो इसलिए 1। अगर यहाँ पे मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है इसलिए ये 1 आया, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ 100 ही हो जाएगा ना, मतलब मैंने क्या बोला था आउट ऑफ 100 एक टोटल होल में से कितना परसेंट हम जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फाइन, तो यहाँ तक समझा आपको। तो ऐसे ही आपको करना है स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन या ग्रेटर देन टाइप, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन टाइप, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप रिविजन करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा, देखो ये बहुत ईजी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने सवाल आप सॉल्व करोगे आपको वो ईजी ही लगेगा। ठीक है, देखिए अभी इससे आगे और थोड़े न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, वो टाइप तो सेम है लेकिन प्रोसीजर थोड़ा अलग है। मतलब यहाँ तक आपको क्या दिया था, आपको टेबल दिया था, ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी वो सब, और उसमें से आपको फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, रिलेटिव को फाइंड आउट करनी एंड एवरीथिंग। अभी यहाँ से ना आपको आगे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब आपको टैबुलर फॉर्म नहीं देंगे, आपको वो डेटा यूज़ करके एक टेबल बनाना है, वही फ्रीक्वेंसी वाला टेबल। ठीक है, और इतना ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा, डर लगना नहीं चाहिए कि ये क्या डिफिकल्ट सवाल आ गया। नहीं, हम सभी जन बैंक में काम करें मैक्सिमम। देखिए हमने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट था ना स्टूडेंट्स, उसमें एक टाइप देखा था DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें केसलेट DI आप सभी ने देखा होगा। केसलेट DI मतलब क्या, मतलब आसान फॉर्म वाला केसलेट DI है, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम में कुछ डेटा दिया जाएगा वर्ड्स में, उसको पढ़ के आपको उसको टैबुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर टैबुलर फॉर्म में लाना है। ठीक है, और बाद में वो डेटा इंटरप्रिटेशन हम सॉल्व करते थे। ये दूसरा कुछ नहीं, वही टाइप है, सिमिलर वही टाइप है। तो एक बार आपके दिमाग में वो फिट हो गया ना कि मुझे इन्फॉर्मेशन पढ़ के एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो यही तो हम केसलेट DI में करते थे, ईजी वाले केसलेट DI, आई एम नॉट सेइंग टफ, तो इट्स जस्ट वन एंड द सेम, आपको वही करना है। सिर्फ यहाँ पे चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे चैप्टर था डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि केसलेट DI था। ओके फाइन, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। देखिए पहले सवाल पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन सूटेबल टेबल, आपको टैबुलर फॉर्म में ये सूटेबल दिखाना है। 1400 कैंडिडेट्स वेर मेडिकली एग्जामिन्ड इन अ फिटनेस टेस्ट, out of which 21% were girls. Okay, from doctor's report, it was found that 396 males and 104 females were unfit. ठीक है, 40% of the remaining males and 60% of the remaining females were in a good condition, good health condition, and the rest were declared as a temporarily unfit. Okay, ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। देखिए हमें जैसे जैसे एक बार तो हमने पढ़ लिया, तो बेसिकली अभी हमें इसे फ्रेम करना है। देखिए टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 1400। ठीक है, तो टोटल मैं एक यहाँ पे भी टेबल बनाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें यहाँ पे दिया ही आंसर, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि ये एक्चुअली आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, देखिए
अभी हमें क्या दिया है देखिए स्टूडेंट्स, 1400 टोटल कैंडिडेट्स है, उसमें से 21% गर्ल्स है, 21% गर्ल्स है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन कर सकती हूँ, टोटल 1400 लोग हैं कैंडिडेट्स है, उसमें से 21% गर्ल्स है या फीमेल्स है, तो बाकी के बॉयज़ रहेंगे, विच इज़ 79%। अगर 21% गर्ल्स है तो 79% बॉयज़ है। ओके, आपके हाथ में एक एलसी रहेगा, आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये मैथ हमारा बैंक एग्जाम रहता, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको ये ओरली कैलकुलेट करना पड़ता। देखो 1400 का 21% कितना आता है। अगर 0% का 0 कैंसिल भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बता रही हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि आगे आप ऐसा ये इसमें टाइम वेस्ट ना करो, 0 कैंसिल करते हैं तो कैसे करना है, 14 × 21 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 14 × 21 294, और 294 क्या है, गर्ल्स है, 294 गर्ल्स है, तो रिमेनिंग कितने आएंगे, बॉयज़ या मेल्स। तो 1400 माइनस 294 करेंगे, 2 ही जन तो है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब मेल और फीमेल। तो 1400 माइनस 294 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1106, ठीक है। 1106 ये क्या है गाइस, हमारे बॉयज़ है, ठीक है। इतने बॉयज़ है, कैंडिडेट्स है, ये बॉयज़ या आप मेल्स भी लिख सकते हो क्योंकि आगे मेल भी दिया, और गर्ल्स या फीमेल भी लिख सकते हो, इट्स वन एंड द सेम। ओके, तो मेरा एक कॉलम तो रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल और फीमेल का, ठीक है, और एक टोटल का। ओके, यहाँ तक आपको समझा। एक मेरा कॉलम टोटल का रहेगा, एक रहेगा मेल या बॉयज़, और दूसरा रहेगा गर्ल्स या फीमेल का, ठीक है। यहाँ तक समझा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल दिए, हमें क्या करना है, बेसिकली टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिखानी है। नेक्स्ट क्या दिया है, 1400 कैंडिडेट्स वेर मेडिकली एग्जामिन्ड इन अ फिटनेस टेस्ट। तो बेसिकली ये 1400 कैंडिडेट्स की एक फिटनेस टेस्ट के लिए उनको एग्जामिन किया जा रहा है। ओके, तो अभी आगे डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया इसको देखते हैं। इसको देख के डॉक्टर के रिपोर्ट ने क्या बोला है, 396 मेल्स एंड 104 फीमेल्स वेर अनफिट। ओके, तो अभी मुझे मेल और फीमेल में अलग अलग कैटेगरी बनानी है। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है अनफिट। ओके, कितने अनफिट है, 396 मेल और 104 फीमेल्स। ओके, 396 मेल्स एंड 104 फीमेल्स, दे आर अनफिट कैटेगरी। देन क्या है, 40% ऑफ द रिमेनिंग मेल्स एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग फीमेल्स वेर इन अ गुड हेल्थ। तो अनफिट वाली एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है गाइस, गुड हेल्थ वाली। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी इसे टेबुलर फॉर्म में कैसे करना है। देखिए अभी ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। 40% ऑफ द रिमेनिंग मेल्स। ओके, रिमेनिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल मेल्स कितने हैं, 1106, उसमें से अनफिट कितने हैं, 396 ना। ओके, 1106 माइनस 396, अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन करते हो 710, तो 710 आएगी रिमेनिंग क्या है, मेल्स, हाँ। और 60% ऑफ द रिमेनिंग फीमेल्स, 60% ऑफ द रिमेनिंग फीमेल कितनी है, 294 माइनस फीमेल्स अनफिट कितनी है, 104। सो 294 माइनस 104 अगर मैं करती हूँ तो कितनी फीमेल्स बचती है, 190। ओके, तो 190 क्या है, रिमेनिंग फीमेल्स, ठीक है। तो मुझे अभी गुड हेल्थ कंडीशन कैसे निकालनी है, देखिए क्या बोला है, 40% ऑफ द रिमेनिंग मेल्स, मतलब मेल्स कितने हैं 710, उसमें से 40%, मतलब 710 के 40%, ठीक है। अगर मैं ये कैंसिल करती हूँ, 4 7 28 4 284 मेल्स, ये क्या है, इन गुड हेल्थ। और दूसरा क्या बोला था, 60% ऑफ द रिमेनिंग फीमेल्स, 60% ऑफ द रिमेनिंग फीमेल कितनी थी, 190, उसमें से 60%। देखो अभी ये मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। देखिए 190 इज 100%, तो इसका 10% कितना आएगा, मैं 10 छुपा दूँ तो 19 आएगा ना, तो इंटू 6 करेंगे तो 60% आएगा, ठीक है। नहीं तो आपको सीधा मैं ऐसे ही बताती हूँ, जिनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 60% ऑफ द रिमेनिंग फीमेल्स कितनी आएगी, ये 2 0 कैंसिल करेंगे तो ठीक है। ओके, ये है फीमेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये फीमेल्स है गुड हेल्थ वाली कंडीशन में। यहाँ तक समझा, ये है अनफिल्ड मेल फीमेल, ये गुड हेल्थ वाले मेल और फीमेल। यहाँ तक समझा हम कैसे डेटा को समझ रहे हैं। तो मुझे अभी तीसरा और एक है यहाँ पे, द रेस्ट वेर डिक्लेयर्ड एज टेम्पररीली अनफिट। तो 3 कैटेगरी है स्टूडेंट, एक है अनफिट वाली, एक है गुड हेल्थ वाली, और तीसरी है टेम्पररीली अनफिट।
ओके इसे मैं TU भी लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अभी हमें इसे टेबल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है देखो, देखो ये तो मैंने बोला था मेल है फीमेल है। अभी यहाँ पे जो उनके फिटनेस के वेरिएबल है ना, हम यहाँ पे लिख रहे थे स्टूडेंट्स। ओके एक पहले तो थे अनफिट वाले, ओके मेल और फीमेल आएंगे ना यहाँ पे, और फिर टोटल भी आएगी उनकी। दूसरे है गुड हेल्थ वाले, ठीक है नेक्स्ट आएगी। और तीसरे क्या है, टेम्पररीली अनफिट, मैं TU लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ओके। और ये सब के टोटल कितनी है, टोटल कैंडिडेट्स कितना बोला है अपने को, 1400 ना, ठीक है 1400। अभी हमें फिर से ये टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने सब इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, वो इन्फॉर्मेशन को हमने कैलकुलेट करके पेपर पे लिख दिया, तो अभी हमें सिर्फ इसे टेबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए टोटल कितने कैंडिडेट्स है, 1400 है ना टोटल। कैसे यहाँ पहले ही बताया आपको ना 1400 कैंडिडेट्स है। अभी अनफिट मेल और फीमेल कितने हैं, 396 और 104। तो आपको जो अनफिट का कॉलम है उसमें आएगा, अनफिट के कॉलम में मेल मतलब बॉयज़ कितने हैं 396, पहले ही आपको दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 396। और अनफिट फीमेल कितने हैं स्टूडेंट्स, 104, ठीक है अनफिट फीमेल कितने हैं 104। ओके इनकी टोटल हम बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ पे जितना डेटा हमने सॉर्ट आउट किया है ना वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुड हेल्थ वाले मेल और फीमेल, देखते हैं क्या क्या हमने कैलकुलेट किया था, 284 और 114, ये हमने अभी कैलकुलेट किए थे ना स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है पर डेटा पढ़ के। तो 284 है गुड हेल्थ वाले मेल और 114 है गुड हेल्थ कंडीशन वाली फीमेल। यहाँ तक समझा आपको, यहाँ तक समझा आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी हमने फाइंड आउट नहीं की स्टूडेंट, वो है टेम्पररीली अनफिट। अभी ये कैलकुलेट करना है, ये वेरी सिंपल है, आपको दिखाती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए टोटल 1400 कैंडिडेट थे ना, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था टोटल कितने 1400, उसमें से 21% गर्ल्स थी और बाकी के कितने थे, बॉयज़ थे। वो जो हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया था 1400 में से 79% बॉयज़ है, 21% गर्ल्स है, तो ये टोटल बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है यहाँ तक समझा। मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ, देखो टोटल बॉयज़ कितने हैं, 1106 1106, तो ये टोटल बॉयज़ के ये सब अगर मैं एडिशन करती हूँ तो इनकी एडिशन क्या आनी चाहिए 1106, तीनों कैटेगरी के बॉयज़ मिलकर इतने आने चाहिए, क्योंकि मुझे पहले ही बोला उतने टोटल है। फिर गर्ल्स कितनी है टोटल, 1400 में से 21% 294, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स टोटल गर्ल्स कितनी है 294, ठीक है ओके। तो मुझे बताइए टोटल बॉयज़ पता है, ये टोटल है ठीक है, भले तीनों कैटेगरीज में अलग अलग वो डिवाइडेड हो, लेकिन ये टोटल बॉयज़ पता है टोटल गर्ल्स पता है, उसमें से इन दोनों में अलग थोड़े थोड़े गए हैं, तो जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली टेम्पररी अनफिट में आएंगे। वही तो बोला ना यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है कि इतने परसेंट गुड कंडीशन में है, इतने परसेंट अनफिट में है, तो रेस्ट वे आर डिक्लेयर्ड एज अ टेम्पररी अनफिट। रेस्ट मतलब क्या, जो बच्चे हुए वो सब अनफिट टेम्पररी अनफिट में चले जाएंगे। और 1400 टोटल दिए, सब दिया है, सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन करके कि टेम्पररी अनफिट बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, तो हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं, वेरी इजी। क्या करना है आपको, देखिए इन दोनों का एडिशन करना है बॉयज़, और ये टोटल बॉयज़ में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आ जाएगा अनफिट टेम्पररी अनफिट में कितने। देखिए 396, आई एम डूइंग इट ओवर हियर ऑन द कैलसी, आई होप आपको विजिबल रहेगा ये कैलकुलेटर में। देखिए मैं यहाँ पे करूँ 396 प्लस 284, ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो कितना आता है 680 आता है, मतलब इन दोनों की एडिशन बेसिकली है 680, और इसको मैं अगर टोटल बॉयज़ से सब्ट्रैक्ट करती हूँ 680 को, टोटल कितने थे 1106, 1106 माइनस 680 अगर मैं करती हूँ कितना आया 426। देखिए स्टूडेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे 426 आया, 426 क्या है, जो रिमेनिंग बॉयज़ है जो कि टेम्परली अनफिट में आएंगे 426। यहाँ तक समझा ओके, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। अभी सेम ऐसे ही यहाँ पे ही करना है, टोटल गर्ल्स पता है, टोटल फीमेल 294, उसमें से थोड़े अनफिट में है थोड़े गुड कंडीशन में, इन दोनों के एडिशन करेंगे और ये टोटल गर्ल्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमेनिंग जो है वो है टेम्पररी अनफिट। देखिए करते हैं 104 प्लस 114, कैलकुलेटर में करते हैं 114 प्लस 104, राइट, यही दिया है ना, 104 प्लस 114 क्या आती है एडिशन 218, ओके 218 आ रही है, अभी 218 इनकी एडिशन 218 आ रही है। इसको अगर हम टोटल गर्ल्स 294 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग गर्ल्स मिलेगी, ठीक है 294 माइनस 218, ठीक है, इफ आई ऐड दिस मुझे आंसर मिल रहा है 76, ओके, सो 76 इज माई आंसर। तो रिमेनिंग गर्ल्स जो टेम्पररी अनफिट है वो कितनी है 76, ओके। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ, नहीं पार्शियली बाकी है ना। अभी ये तो हुए टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स, और अलग अलग कैटेगरी में कितने बॉयज़ और गर्ल्स है वो, लेकिन यहाँ पे भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना डेटा। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि टोटल अनफिट कितने हैं बताओ बॉयज़ या गर्ल्स मिलके, या टोटल गुड हेल्थ वाले पीपल कितने हैं, तो आपको ये भी एडिशन करना जरूरी है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि ये एडिशन क्या आपको देगा, देखो ये एडिशन देगा, ये अलग अलग चीज़ों में मेल और
मेल और फीमेल का, बॉयज़ और गर्ल्स का। ये वाला क्या देगा, अनफिट वाले टोटल लोगों की एडिशन देगा, गुड हेल्थ वाले टोटल लोगों की एडिशन देगा, टेम्पररी अनअवेलेबल वाले टोटल लोगों की एडिशन देगा। ठीक है, तो ये करके रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। देखो 396 प्लस 104 टोटल अनफिट पीपल कितने देखते हैं, कैलकुलेटर में मैं करती हूँ 396 प्लस 104, क्या है आंसर 500, 500। ओके, तो 500 टोटल पीपल है मेल प्लस फीमेल विच इज अनफिट। देन गुड हेल्थ वाले देखिए कितने 284 प्लस 114, कैलकुलेटर में करते हैं 284 प्लस 114, तो आंसर क्या आएगा 398। ठीक है, 398 है, तो यहाँ पे आएगा 398 टोटल लोग विच आर इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट है टेम्परली अनअवेलेबल, उसमें कितने 426 प्लस 76, कैलकुलेटर में करते हैं 426 प्लस 76, सो आंसर इज 502। ठीक है, सो यहाँ पे 502 आएगा। अगर आप इन सब की एडिशन करो स्टूडेंट्स तो आपको आंसर 1400 ही मिलना चाहिए क्योंकि टोटल उतने स्टूडेंट है ना, तभी तो अपना आंसर टैली होगा। देखिए मेल और फीमेल के तो ये टोटल है, इनकी एडिशन तो यही आएगी क्योंकि इसी में से हमने ये नंबर्स निकाले ना, 1400 में से ही तो 21% गर्ल्स है और 79% बॉयज निकाले, लेकिन ये भी तो टैली होना चाहिए ना। एक बार इन सब की एडिशन करके देखो आ रहा है क्या, तो अपना आंसर करेक्ट है 500 प्लस 398 प्लस 502 आ रहा है आंसर 1400। ठीक है, तो अपना आंसर करेक्ट है। ओके फाइन, तो देखा स्टूडेंट्स आपको कैसे ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ हमने जो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथमेटिक्स में, जो एंट्रेंस एग्जाम जब हमने दिया था बैंकिंग का, उसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको पैराग्राफ दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, उसको पढ़ के आपको टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करके बिठाना है और फिर इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो यहाँ तक समझा स्टूडेंट, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप आंसर में पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में हमें। देखिए यही आपको आंसर यहाँ पे दिया है, आप टैली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो कॉलम दिया है वो गुड हेल्थ वाला ऊपर रखा और अनफिट वाला नीचे दिया है, बाकी इट्स वन एंड द सेम। ठीक है, वही आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, हमने कैलकुलेशन से देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सिमिलर टाइप है नेक्स्ट भी, आपको डेटा दिया है उसको टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, देखिए इन 2020 आउट ऑफ टोटल 3000 वर्कर्स 2300 वेर स्किल्ड वर्कर्स, नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज वेर 300 आउट ऑफ 250 वेर अनस्किल्ड। इन 2021 नंबर ऑफ स्किल, मतलब देखिए ये पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे दो अलग अलग ईयर्स का डेटा दिया है, एक है 2020 का और 2021 का, और उसमें भी हमें पढ़ के पता चल रहा है एक स्किल्ड वर्कर्स है और अनस्किल्ड वर्कर है, और वुमेन एम्प्लॉय है तो मेल एम्प्लॉय भी ही रहेंगे। समझ रहा है यहाँ पे आपको? ठीक है, वुमेन है तो मैन रहेंगे ही क्योंकि दो रहते हैं ना एटलीस्ट। ओके, इतने वुमेन है तो बाकी के मेन रहेंगे। सिमिलर यहाँ पे भी देखो ऐसे ही डेटा दिया है, 2021 में नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स वॉज 2750 आउट ऑफ विच 2500 वेर मैन, तो मैन भी दिए हैं। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स दिए है, तो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी क्या बनेगी, स्किल्ड और अनस्किल्ड और मैन और वीमेन, बस इतना ही। और दो अलग अलग ईयर्स का अलग अलग डेटा उन्होंने दिया ही अलग अलग है ना, ये एक पैराग्राफ है छोटा सा और एक दूसरा छोटा सा पैराग्राफ है, तो आपको कैलकुलेशन भी दो पैराग्राफ का अलग अलग ही करना है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। चलो फास्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, तो आपको ना थोड़ा अभी एक बार बेसिक कैलकुलेशन समझ में आना, तो फटाफट कैलसी में मैं कैलकुलेट क्यों नहीं करी कुछ, क्योंकि हमें पता है अगर एग्जाम में कैलकुलेटर है तो वाई टू वेस्ट टाइम इन दैट। ओके, तो आपको ऐसे ही फटाफट करना है। देखिए पहला डेटा क्या दिया है, पढ़ते हैं 2020 में, 2020 का देखते हैं। यहाँ पे आंसर दिया लेकिन आपको बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। 2020 में टोटल 3000 वर्कर्स थे। ठीक है, तो टोटल वर्कर्स कितने थे 3000। ओके, उसमें से 2300 वेर स्किल्ड वर्कर्स। देखिए तो यहाँ पे मैं कैटेगरी बनाती हूँ अभी फिलहाल, स्किल्ड वर्कर्स दिए हैं तो बच्चे कौन रहेंगे, अनस्किल्ड। ठीक है, देखिए 2300 कितने थे, 3000 में से 2300 थे स्किल्ड, आउट ऑफ 3000 2300 वेर स्किल्ड, तो स्किल्ड है 2300। ठीक है, तो बचे कितने 3000 माइनस 2300, कितने बचे 700। ठीक है, तो 700 कितने थे अनस्किल्ड वर्कर, कब 2020 में। आगे डेटा देखते हैं क्या दिया है। आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज वेर 300, द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज वेर 300, टोटल नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज 300 दी है। नाउ देखिए 2020 का ही डेटा है, वुमेन एम्प्लॉई दिए हैं 300। मुझे बताइए अगर टोटल 3000 एम्प्लॉय है जिसमें से 300 वुमेन है तो मैन कितने रहेंगे, ऑब्वियसली 3000 माइनस 300, क्या आएगा आंसर 2700। यहाँ तक समझा? तो वुमेन इतने हैं मैन इतने हैं, कैसे पता चला, क्योंकि टोटल तो पता है ना। ओके, तो मैं यहीं पे ऐसा लिखती हूँ, टोटल आउट ऑफ टोटल वर्कर जो कि 3000 है, हाँ 300 वुमेन है 2700 मैन है। आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज वेर 300 आउट ऑफ विच 250 वेर अनस्किल्ड। नाउ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 250 अनस्किल्ड है, 300 फीमेल में से 250 अनस्किल्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, देखो वुमेन में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड है,
तो से ऑब्वियसली मैन में भी वैसे ही रहेगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ओके देखो क्या बोला है, 250 अनस्किल्ड है ना 300 में से तो 250 अगर अनस्किल्ड है स्टूडेंट्स, तो बच्चे कितने, 300 माइनस 250 50, तो 50 स्किल है वुमन एम्प्लॉय। अभी मुझे बताइएगा, आपको ऊपर मैंने क्या दिया था डेटा, स्किल्ड और अनस्किल्ड का टोटल डेटा पता है, उसमें से अनस्किल्ड अगर 700 है, 700 अनस्किल्ड में से 250 अगर वुमन अनस्किल्ड है, टोटल अनस्किल्ड 700 है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, यहीं पे छोटा सा लिखती हूँ। इसमें से वुमन कितने हैं, वुमन अनस्किल्ड पता चल गया 250, अगर वुमन अनस्किल्ड 250 है तो 700 में से 250 घटाओ तो बचे हुए क्या आएंगे, मेन अनस्किल्ड कितने आएंगे, वो 450। यहाँ तक समझा, ये मेन अनस्किल्ड और ये वुमन अनस्किल्ड, समझा। वैसे ही देखिए 2300 क्या है, स्किल्ड है, उसमें से वुमन स्किल्ड पता है कितने हैं, 50, वुमन स्किल्ड 50 है आउट ऑफ टोटल स्किल्ड 2300, ठीक है। इसमें वुमन स्किल्ड कितने हैं, 50, तो बचे कितने, 2300 माइनस 50, ठीक है। तो ये क्या है, मेल अनस्किल्ड। यहाँ तक समझा कैसे आपको डेटा फाइंड आउट करना है धीरे धीरे, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर मैंने ऊपर ही कैलकुलेशन कर दिया क्योंकि मुझे स्किल्ड और अनस्किल्ड का डेटा पहले से ही पता था और मुझे वुमन स्किल्ड और अनस्किल्ड का भी पता, तो मैन का निकलना ज़रा डिफिकल्ट नहीं था ना, तो मैं यहीं पे लिख सकती हूँ। देखो मैन अनस्किल्ड कितने हैं, 450, तो मैं यहाँ पे मैन अनस्किल्ड 450 लिख सकती हूँ, और मैन स्किल्ड कितने हैं 250, तो यहाँ पे मैं 250 लिख सकती हूँ। सॉरी, मैन स्किल्ड कितने हैं 2250, 2250 है ना, ठीक है। तो मैन स्किल्ड मैंने लिख दिया। तो अभी मेरा डेटा रेडी हो गया स्टूडेंट्स, इसे मुझे लास्ट में सिर्फ टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे सेक्स मतलब मैन और वुमेन का ऊपर लिखा है और स्किल्ड ईयर नीचे लिखा है, ठीक है। देखिए 2020 का हमारा क्या डेटा आया, मैन में कितने स्किल्ड और अनस्किल्ड है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ना, मैन में कितने स्किल्ड और अनस्किल्ड है, 2250 और 450, ठीक है। 2250 है स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने हैं मैन, 450, समझा यहाँ तक, ऐसे लिखना। और इनके टोटल कितनी हुई 2750, तो टोटल मैन कितने हैं 2020 में, इनके एडिशन करेंगे तो 2750, समझा। ये क्यों हमने किया एडिशन, मैंने आपको पहले भी टेबल में बताया था, सब टेबल के साइड से उनकी एडिशन होनी चाहिए क्योंकि आपको सवाल कैसे भी पूछेंगे। वैसे वुमेन्स 2020 में कितने वुमन है स्किल्ड, देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, 50 स्किल्ड वुमन है और 250 अनस्किल्ड है। देखिए 50 स्किल्ड है 250 अनस्किल्ड है और दोनों की एडिशन करेंगे तो टोटल 2020 की वुमन कितनी आई 300, जो कि हमें यहाँ पे लिखा था ना 300 वुमन, और मेन कितने थे देखो 2700 मेन थे, वही तो यहाँ पे आया। नहीं 1 सेकेंड, कुछ तो एरर आया इसमें, 2700, ओके यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2700 ही आएगा। देखिए अगर ये दोनों के एडिशन करते हो तो यहाँ पे आंसर 2700 ही आता है, ठीक है। 0 + 0 0 5 + 0, ठीक है। सो आंसर 2700 आएगा, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, ओके। तो समझो आपको ऐसे आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना है 2020 का डेटा, मैन स्किल्ड अनस्किल्ड, वुमेन अनस्किल्ड अनस्किल्ड, और फिर टोटल, देखो टोटल भी लिखा है, टोटल स्किल्ड और अनस्किल्ड कितना है वो भी पूछेंगे ना। देखो वो तो हमने पहले ही लिखा है यहाँ पे, टोटल स्किल्ड कितने थे 700, सॉरी टोटल स्किल्ड थे 2300 और टोटल अनस्किल्ड थे 700, वही एज इट इज लिखा है, स्किल्ड थे 2300 अनस्किल्ड थे 700 और एडिशन 3000, टोटल उतने ही थे ना, ठीक है। ऐसा ही आपको 2021 का भी टेबल का लिखना है पढ़ के, ठीक है। देखिए क्या दिया है 2021 का डेटा, देखिए 21 में क्या बोला था, नंबर ऑफ skilled workers was 2750 which was in 2021 number of skilled workers were 2750 of which 2500 were men, okay, and number of unskilled workers was 760 of which 300 were women, ठीक है। तो बेसिकली 2021 में आपको स्किल वर्कर्स का डेटा पहले तो दिया है, ओके। टोटल स्किल्ड वर्कर्स कितने थे 2750, ओके। इसमें से 2500 मैन थे, ओके। यहाँ पे थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है, मैन इसमें से कितने थे, सॉरी 2750 थे स्किल्ड वर्कर्स, 2750 थे स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। उसमें से 2500 मैन थे, ओके। सो इसमें से मैन कितने हैं 2500, तो बचे कौन है वो फीमेल्स है, ठीक है। 250 वो क्या है फीमेल्स है या वुमेन है, मेल है तो वुमेन है, मेन है वुमेन या मेल फीमेल जो भी कहो, तो इनकी एडिशन 2750 आई, तो ये क्या है स्किल्ड मैन और स्किल्ड वुमेन है, ओके। आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स,
आपको यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स का भी डेटा दिया अलग से। अनस्किल्ड वर्कर्स कितने हैं 760, कितने हैं 760। अभी उसमें से 300 वुमेन है, अनस्किल्ड में से वुमेन कितने हैं 300, तो मैन क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, बचे हुए क्या है मेल, ठीक है। 460 मेल आए और 300 क्या है फीमेल या वुमेन आए, ओके, इनकी एडिशन हो गई टोटल स्किल्ड। तो यहाँ तक आपको समझा स्टूडेंट। अभी इसको हम टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो टोटल मैन तो हमें पता चल जाएगा ना, टोटल मैन कितने आएंगे स्किल्ड और अनस्किल्ड, 2500 प्लस 460, स्किल्ड और अनस्किल्ड मेल को अगर आप ऐड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, टोटल मेल, ओके। और टोटल वुमेन कैसे मिलेंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्किल्ड कितने हैं 250 और अनस्किल्ड वुमेन कितने हैं 300, तो दिस इज 550, ओके। तो आपको टोटल मैन मिले, टोटल वुमेन मिले, टोटल स्किल्ड मिले, अनस्किल्ड मिले, ठीक है। और टोटल वर्कर कितने आएंगे, अब यहाँ पे देखो आपको ना टोटल वर्कर दिया नहीं है कितना है, तो आपको एडिशन से ही करना है। स्किल्ड कितने हैं 2750 और अनस्किल्ड कितने हैं 760, ठीक है। इनकी एडिशन अगर हम करेंगे 3510, तो टोटल वर्कर्स कितने आए 3510। तो सिर्फ उन्होंने इतना डेटा दिया था स्टूडेंट्स, इसको यूज़ करके पढ़े कैसे हमने पूरा टेबल फॉर्म किया, यहाँ पे समझा कैसा डेटा पूरा निकाला, डेटा को फॉर्म किया। अभी इसमें हमें सिर्फ आसान काम करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही टेबुलर फॉर्म में लिखने जाओगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे लिखोगे और फिर टेबुलर फॉर्म में जाओगे तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो इसे ऐसे ही लिखना है, 2021 में मैन और वुमेन कितने स्किल्ड थे कितने अनस्किल्ड थे पता चल गया ना। स्किल्ड में मैन 2500 थे और अनस्किल्ड में देखो स्किल्ड में मैन 2500 है, ठीक है। सो मैन कितने थे स्किल्ड में 2021 में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2500, ठीक है। सो 2500 मैन थे और अनस्किल्ड में कितने मैन है 460, ठीक है। तो 460 मैन आ गए, इन दोनों की एडिशन है 2960। टोटल मैन कितने हैं 2021 में 2960 हमने कैलकुलेट किया था अभी जस्ट। देन वुमेन कितने, देखो स्किल्ड में कितने वुमेन है 250, यहाँ पे हमने देखा था ना स्किल्ड में कितने वुमेन है 250 और अनस्किल्ड में कितने वुमेन है 300, ठीक है। वहीं पर डेटा यहाँ पे मिला, वुमेन स्किल्ड कितने हैं 250 और अनस्किल्ड में 300, दोनों की एडिशन करोगे तो टोटल वुमेन आएगी 550। देखो हमने कैलकुलेट किया था ना अभी यहाँ पे 550। और फिर टोटल स्किल्ड और अनस्किल्ड का भी देखा था हमने देखो टोटल स्किल्ड कितने थे 2750 और टोटल अनस्किल्ड कितने थे 760, ठीक है। वही तो डेटा हमने ऐड किया यहाँ पे 2750, टोटल स्किल्ड कितने थे 2750 और टोटल अनस्किल्ड कितने थे 760। इन दोनों की अगर एडिशन करो तो कितनी आती है 3510। ये क्या है टोटल वर्कर्स, ठीक है। टोटल वर्कर्स क्या है, यहाँ पे हमने देखा दोनों का एडिशन 3510, ठीक है। यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमें डेटा यूज़ करके टैबुलर फॉर्म में लिखना है, ओके। ऐसे ही डेटा को हमें यूज़ करके टैबुलर फॉर्म में लिखना है, ओके। आपको एग्जाम में ऐसे ही एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसे यूज़ करके वो डेटा को आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, फाइन। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, डेटा को आपको धीरे धीरे पढ़ना है, उसे समझना है, उसमें कितने टाइप्स है, क्या क्या दिया है, मैन है, वुमेन है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। जैसे कि इसके पहले मैं उनके रिपोर्ट्स निकाले थे डॉक्टर ने, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको फिट, अनफिट, गुड हेल्थ, ठीक है, टेम्पररी अनफिट ऐसे फाइंड आउट करना था। यहाँ पे क्या था, स्किल्ड थे, अनस्किल्ड थे, मैन थे, वुमेन थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको पहले तो डेटा पढ़ना है, उसे समझ के उसके कौन से में कितने रहेंगे वो कैलकुलेशन करना है। इट इज सेम लाइक केसलेट DI, और फिर उससे टोटल मैन और वुमेन निकालने हैं, ठीक है। टोटल मैन और वुमेन निकालने हैं और उसे फिर आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा को लगाना है, ओके फाइन। इतना इजी है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ समझना है, ओके। और एग्जाम में आंसर लिखने हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टूडेंट, आपके सभी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इट्स वेरी इजी, इट्स सेम लाइक केसलेट DI, ठीक है। तो अभी यहाँ तक ऐसे आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे, ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स दिए बुक में कुछ, तो आप वो रिफर कर सकते हो। अभी आगे देखते हैं कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो समझ के लेते हैं, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सम मोर क्वेश्चंस, डेटा ऑफ सम वर्कर्स सैलरी आर गिवन एज 2300, 2400, 2500, 2100, 2000, 2000 ऐसे फॉर्म में आपको डेटा दिया है। इफ डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, व्हाट इज क्लास विड्थ। देखिए क्लास विड्थ क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। जब दो क्लास के बीच में आप देखिए, हमने एक फॉर्मूला देखा था, मैं आपको सीधा फॉर्मूला पे ही लेके चलती हूँ। पार्ट 3 में हमने एक फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स, क्लास विड्थ क्या होती है, ठीक है। 1 सेकेंड,
देखिए हमने जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स, उसमें क्या था, क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ थी। विड्थ मतलब क्या है कि दो क्लास के, अगर आप कोई भी क्लास इंटरवल लेते हो तो वो दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसे बोलते हैं क्लास विड्थ। यहाँ तक समझा? अगर आप क्लास इंटरवल लेते हो तो दो क्लासेस के बीच की फ्रीक्वेंसी है, उसी को कहते हैं क्लास विड्थ। ओके, तो बेसिकली क्लास विड्थ का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता है या क्लास इंटरवल की, और आपको पता है क्लास की फ्रीक्वेंसी और विड्थ ऑफ द क्लास, ये तीनों वेरिएबल में से कोई दो भी पता रहेंगे तो आप विड्थ निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्लास फ्रीक्वेंसी चाहिए थी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास पता होनी चाहिए थी, सो 12/10 थी तो 1.2 में निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ तक समझो। अभी देखिए कैसे करते हैं। देखो आपको डेटा दिया है, डेटा ऑफ सम वर्कर्स सैलरी आर गिवन। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है 2300, 2400, 2500। ठीक है, ऐसा डेटा दिया है। एंड डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज 10। देखो कितने टोटल इंटरवल्स है, 10 है। मुझे बताइए 10 इंटरवल्स है, मतलब जो ऐसे आपको फॉर्म में दिए ना टेबल में, देखो ये जो इंटरवल्स इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो ऐसे कितने हैं, 10 है। तो क्लास इंटरवल्स पता है, फॉर्मूला क्या था, क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो विड्थ निकाल सकते हो। ठीक है, देखो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। आपको हाईएस्ट जो डेटा दिया उसमें हाईएस्ट नंबर लेना है माइनस लोएस्ट। अगर आप ये डेटा अच्छे से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, तो इसमें लोएस्ट डेटा क्या है, 2000, 2300, 2400, 2500, 2100। सबसे छोटा डेटा क्या है, 2000। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट डेटा क्या, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो स्टूडेंट्स इट इज 3000। सबसे लोएस्ट 2000 है और सबसे हाईएस्ट डेटा क्या है, 3000। तो इनके बीच का डिफरेंस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, जो कि पता है 10 है। ठीक है, सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आया, 3000 माइनस 2000 कितना आया, 1000। तो इसकी वैल्यू क्या आई, न्यूमरेटर की 1000 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 10। तो 1000/10, 1000/10 कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100। 100 क्या है स्टूडेंट, अपनी क्लास विड्थ। समझा यहाँ तक? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रखो। बस आपको करना क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन क्लास इंटरवल करना है। ठीक है, क्लास इंटरवल तो यहाँ पे आपको दिया है क्या है, 10, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट जो आपको दिया है नंबर वो माइनस लोएस्ट। ठीक है, 3000 माइनस 2000 विच इज 1000 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल क्या है, 10। ओके, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो भी डेटा दिया डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल जो कि 10 दिया है। इंटरवल क्लास इंटरवल मतलब क्या, देखो इसको मैं 10 क्लासेस में डिवाइड करूंगी, 2000, और आपको क्लास विड्थ मिली जो कि कितनी है यहाँ पे, 100 ना। आंसर कितना आया, 100। तो आप ऑप्शन ए टिक करोगे एग्जाम में। लेकिन अभी इसको फॉर्म कैसे करेंगे वो भी समझिए। देखो 10 का इंटरवल है, विड्थ क्लास का क्या है, 10 का है, मतलब मैं इसको फॉर्म कैसे करूंगी, यहाँ पे समझिए। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2000, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 3000। 100 की क्लास विड्थ है, मतलब मेरा पहला नंबर क्या आएगा, 2000। पहला इंटरवल क्या आएगा, 2000 से लेके 100 प्लस 100 करना है, प्लस 100, सो 2100। ये क्या आई, मेरी पहली क्लास इंटरवल। दूसरी क्लास इंटरवल क्या आएगी, अभी इसी को, ये तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है ना, प्लस इसके 100 क्या आएगा, 2200। तो ये आई मेरी दूसरी क्लास इंटरवल। ऐसे ही करते करते 2200, 2300, 2300, 2400, ऐसे करते 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 मेरी लास्ट इंटरवल क्या आएगी, 2900, 3000। ये मेरी लास्ट की क्लास इंटरवल आएगी। तो ऐसे करते करते ये क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 रहेंगे। ठीक है, देखो क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आएगी। मैं ये बीच का नहीं लिख रही हूँ, आपको बस 100 प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ये एज इट इज नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, और प्लस 100 वाला इधर लिखना है। तो ऐसे 10, ये 10 जो मैं लिख रही हूँ ना, ये क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, यही तो आपको दिया है यहाँ पे। क्लास इंटरवल्स कितनी है, 10, और विड्थ कितनी है, विड्थ मतलब क्या है, 100 ना। यहाँ पे जो हमें अभी निकाली विड्थ मतलब एक क्लास इंटरवल में जो दो नंबर्स रहते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके बीच का गैप, इसे ही कहते हैं क्लास इंटरवल। अभी जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा था, और आपको इसका फ्रीक्वेंसी दिया था, अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, सॉरी अपॉन क्लास विड्थ था, तो आपको क्या मिल रहा था, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, हमें इनके बीच का गैप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। समझा यहाँ पे कैसा करें, हाईएस्ट नंबर ये है, लोएस्ट नंबर ये है, इनका डिफरेंस जो कि कितना आ रहा है, 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। कितने इंटरवल है, 10 है ना। ठीक है, आपको पता है हम 10th में अलजेब्रा में देखते थे मीन, मीडियन, मोड, इसमें कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय कितने टोटल क्लास इंटरवल है, 10। तो इसीलिए 100 आई इसकी क्लास
विड्थ, मतलब दो बीच के नंबर के बीच की गैप, ठीक है, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट गाइज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा आर 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, इफ डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 5 देन क्लास विड्थ इज व्हाट। ठीक है, देखिए अभी आपको सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ क्वेश्चन अलग दिया है, थोड़ा अलग फॉर्मेट में पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू पता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है, क्या है 60 एंड 40। तो फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, क्लास विड्थ। ये था अपना फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 60, लोएस्ट क्या है 40, तो 60 माइनस 40 फॉर्मूला में पुट करना है बस। और क्लास इंटरवल कितना है, इफ डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगी वैल्यू 5। तो देखो 60 माइनस 40 कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 20/5 कितना आएगा 4। तो 4 क्या आया मेरा आंसर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास विड्थ, ठीक है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट दिया है, डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल विच इज 5। तो 60 माइनस 40 इज 20 डिवाइडेड बाय 5, तो इनका आंसर आया 4। 4 क्या है मेरी क्लास विड्थ, वही तो पूछा है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी करो या c माइनस ए इज इक्वल्स टू बी करो, ठीक है। खाना सीधा हाथ से खाओ या उल्टे हाथ से खाओ, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली वही करना है, ओके स्टूडेंट्स, फाइन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, क्लास इंटरवल्स वेयर अपर एंड लोअर लिमिट्स आर ऑल्सो इन द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव टाइप। देखिए हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब वहाँ पे दोनों टाइप ऐड होते हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। देखिए एक्सक्लूसिव मतलब वहाँ पे आपको ये इंटरवल तो एक नंबर तो कॉमन रहेगा और ये हाईएस्ट नंबर उसमें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपर क्लास इंटरवल वो इंटरवल में कैलकुलेट नहीं होगा, वो अगले में कैलकुलेट होगा ना, ठीक है। अगर 0 to 5 का मैं फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ तो जिनका 5 है एज वो इधर नहीं आएंगे, वो इधर आएंगे, क्योंकि अपर क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव में नहीं लेते, इसीलिए तो इसको एक्सक्लूसिव मतलब हायर इंटरवल को, अपर इंटरवल को एक्सक्लूड करना। और दूसरा क्या था इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा, मतलब क्या, जो अपर और लोअर और अपर दोनों भी क्लास इंटरवल है वो दोनों का जो लिमिट है वो लेना है वो फ्रीक्वेंसी में, तभी तो उसको इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड बोथ करेंगे ना, बोथ उसके इंटरवल को इंक्लूड करना है। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर कॉमन नहीं रहता, क्योंकि अगर मैं 5 को यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ ये क्लास में 0 to 5 में और 5 को यहाँ भी लिख रही हूँ तो दोनों जगह तो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मेरे नंबर चेंज हो जाएंगे। 0 to 5 प्लस फिर इसका नेक्स्ट नंबर इधर आएगा, फिर 6 to 11 का इधर आएगा, फिर नेक्स्ट 11 का नेक्स्ट क्या 12, सो 12 to 17 यहाँ आएगा। यहाँ तक आपको समझा स्टूडेंट्स। तो इंक्लूसिव मतलब क्या, दोनों जो क्लास इंटरवल दिया है वो दोनों नंबर वहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। और एक्सक्लूसिव मतलब क्या, जो अपर क्लास इंटरवल UCI जो दिया है वो उसका हाईएस्ट इंटरवल उसमें ऐड नहीं होगा, वो नेक्स्ट में ऐड होगा, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे MCQ, देखिए क्लास इंटरवल वेयर अपर एंड लोअर लिमिट्स आर आल्सो इन द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव टाइप, मतलब अपर और लोअर क्लास इंटरवल दोनों उसमें इंक्लूडिंग है, तो उसको क्या बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप। नेक्स्ट क्या MCQ बोला, टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेयर फ्रीक्वेंसीज आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट क्लास टू लोएस्ट क्लास। देखिए अभी जस्ट हमने ये सॉल्व किया स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने सॉल्व की ना, उसमें ऐसा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टाइप है जिसमें फ्रीक्वेंसीज आर एडेड, फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जा रहे हैं हम स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट क्लास टू लोएस्ट क्लास। देखो हाईएस्ट क्लास तो नीचे का होता है ना और लोएस्ट क्लास तो ऊपर का होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट मतलब नीचे से ऊपर तक हम किस में जा रहे हैं एडिशन करते, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने अब भी यहाँ पे देखा है ना, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट में कैसे जा रहे हैं हम, नीचे से ऊपर तक, तो ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, greater than cumulative frequency. Next क्या MCQ, data classification which is based on variables like demand, supply, height, weight is considered as quantitative data. देखो ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए मैं स्टूडेंट्स हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी मेरा लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर 1 से देखिएगा, नहीं तो बीच में देखोगे तो आपको समझेगा नहीं कि पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं पहले लेक्चर्स में। डेटा को अलग अलग फॉर्म में हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स, उसके अलग अलग क्वालिटीज़, ठीक है। तो ऐसा डेटा जिसमें ऐसे वेरिएबल्स हो, डिमांड हो, सप्लाई हो, हाइट हो, वेट हो, मतलब बेसिकली ये न्यूमेरिकल डेटा है, आप सबको समझ रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें डिमांड क्या, कितनी डिमांड है, सप्लाई कितना सप्लाई है, हाइट वेट और वेट को देख के आपको तुरंत पता चलेगा कि ये क्या है, न्यूमेरिकल नंबर्स है। तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। एक बार फिर से पीछे जाके देखते हैं कि डेटा के क्या टाइप्स देखे थे हमने तुरंत, ताकि आपको एक रिविजन मिल जाएगी वहाँ पे कि डेटा के देखो ये 4 टाइप्स देखे थे। देर आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी पे बेसिस पे हम उसको
क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम नंबर के फॉर्म में नहीं कर सकते, जैसे कि सेक्स, रिलीजन, लिटरेसी, इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटी के फॉर्म में बता सकते हैं, हाइट, वेट, एज, इनकम। तीसरा था जोग्राफिकल, मतलब उसका लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि स्टेट, सिटी, कंट्री के वाइज करते हैं तो जोग्राफिकल। और चौथा था क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या टाइम सीरीज, मतलब ऐसा डेटा जो कि टाइम ऑफ अकरेंस पे बेसिस रहता है, जैसे कि ईयर, मंथ, वीक, डेज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो ऐसे 4 टाइप थे और इसमें से आपको यहाँ पे क्या दिया है, हाइट और वेट वाला, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। नेक्स्ट, डेटा विच इज क्लासिफाइड और अरेंज बाय द टाइम ऑफ अकरेंस, अभी जस्ट हमने देखा था ना, तो ऐसा डेटा जो कि क्लासिफाइड एज टाइम ऑफ अकरेंस, कौन से टाइम पे वो हुआ है, सच एज ईयर्स, मंथ्स, वीक, डेज, इज कॉल्ड एज, तो इसे क्या बोला जाता है, टाइम सीरीज डेटा या हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। तो टाइम सीरीज डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, या उसे हम क्या देखा था हमने, क्रोनोलॉजिकल डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो डेटा को हम क्या डेटा में क्लासीफाई करेंगे, टाइम सीरीज डेटा, हिस्टोरिकल डेटा या क्रोनोलॉजिकल रहेगा, तो वो भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस वाज सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस मॉड्यूल ए यूनिट 1 में, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स का था यूनिट 1, जो हमने अभी यहाँ पे टोटली कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। हमारे ये टोटल सब पार्ट्स में टोटल आई थिंक 5 पार्ट्स हुए हैं। तो आपको अगर ये यूनिट कंप्लीट करना है तो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, आप पूछ सकते हो बेझिझक, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया जाएगा। स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आपको जो अभी नया CIB का एग्जाम सिलेबस आ रहा है, जिसमें ABFM है, ठीक है, ABM है, BFM है, BRBL है, HRM, यहाँ पे आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट था, मुझे कमेंट सेक्शन में आया था कि मैम आपके चैनल पे कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट के लेक्चर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको HRM सब्जेक्ट के यहाँ पे ऑप्शनल जो है उसके लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। तो अभी फिलहाल हमने ABM, BFM और ABFM के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो आप ज़रूर स्टार्टिंग से लेके जो ऑर्डर में हम लेक्चर्स दे रहे हैं वो उसे देखिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा, चाहे आज के लेक्चर में, चाहे इसके पहले के लेक्चर्स में, आप पूछ सकते हो। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी लेक्चर्स की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज पर आपको एग्जाम जल्दी से जल्दी फर्स्ट शॉट में CIB निकालना है, ऐसे हम लेक्चर्स डिलीवर करते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक ये चैनल शेयर कीजिएगा ताकि सबका एग्जाम